ऐसे सुरासुर मनुष्यन् देवन्दिदं धोतिघायिकं विमलम् प्रणमामि बध्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम् शेषे पुण्यतीर्थैरे ससव्यसिद्धे विशुद्धे सद्भावे समनेयनानदंसन् चरित्रितो वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणम् सिद्धाणम् तैर्नमो गणहराणम् अज्झावैवगाणम् साहूनम् चेवेशवेशिम् तेसिं विशोद्यदंसन् नानपहाणा समं समासेज ओवेशम्पियामि सम्मम् जतो निर्वाण सम्पत्ति। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। अपना जीवन सुख शांतिमय बनाने हेतु, सुखमय जीवन की कला अंगीकार करने हेतु संपूर्ण जिनागम के सार रूप में 5 बिंदुओं पर चर्चा करने का अपन ने निश्चय किया। संयोगों की असारता, विभावों की विपरीतता, पर्यायों की पामरता, स्वभाव की सामर्थ्य और क्रमबद्ध पर्याय। इनमें से सबसे पहले बिंदु यानी संयोगों की असारता पर अपनी चर्चा चल रही। इस पर चर्चा आवश्यक इसलिए है कि आज इस भौतिक चकाचौंध में अपनी आंखें इतनी अधिक चौंधियाई हैं कि बस संयोग ही सब कुछ हो गए हैं। 24 घंटे उन्हें ही मिलाने में जिंदगी जा रही है। मिलना अपने हाथ में तो होता नहीं है, तो नहीं मिल पाते हैं तो हाय हाय आर्त ध्यान, और मिल जाते हैं तो रौद्र ध्यान, खुशी, हाँ हमने इतना पा लिया, हमने इतना पा लिया। यानी आर्त और रौद्र ध्यान में अपनी जिंदगी बीत रही। दोनों ही अनंत दुखमय और अनंत आकुलता के कारण। इनसे बचने का उपाय एक ही है कि ये संयोगों की ओर का आकर्षण अपना छूटे, इनकी निरर्थकता भाषित हो तब कहीं आकर्षण छूटे। तो निरर्थकता कैसे भाषित हो, इस संदर्भ में अपन ने इस बिंदु पर चर्चा शुरू की है। 3 माध्यमों से इसे अपन देख रहे हैं। पहली बात तो ये कि जितने जो भी संयोग हैं वे सब अनित्य हैं, अध्रुव हैं, क्षणिक हैं। संयोग कहते ही उसे हैं कि जो अपने साथ वियोग को लिए हुए होता, यानी मिला है तो इसका मतलब नियम से जाएगा। लोक में भी ऐसा कहा जाता है कि आने जाने वाले मेहमानों से क्या प्रीति,
ये संयोग कैसे है? आने जाने वाले मेहमान, तो क्या प्रीति, क्यों इनकी ओर आकर्षित होना? तो ये विचार रहे तो संयोगों की निरर्थकता भाषित हो। दूसरा बिंदु, ये सब अशरण भी हैं, यानी नियम से चले जाएंगे, बात इतनी ही नहीं है। जब तक ये हैं तब तक भी सहारा नहीं दे सकते। जो भी सुख दुख है हमें अकेले ही भोगना पड़ेगा। ये स्वयं टिकने वाले नहीं हैं, तो हमें सहारा कैसे देंगे? ये चिंतन निरंतर रहे तो इनकी ओर का आकर्षण नष्ट हो। यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई है। आज इसके तीसरे बिंदु पर कि संयोग अशुचि है, आज इस पर चर्चा। संयोग का अर्थ तो अपन समझ ही चुके हैं, यानी पुण्य पाप में आश्रयभूत कारण अथवा पुण्य पाप के उदय के नो कर्म, शरीर से लेकर के सारा विश्व, इन सब का एक नाम संयोग। अशुचि गंदेपना, गंदगी, मलिनता, अपवित्रता, घिनावने, छूने योग्य भी नहीं, देखते साथ ही लगे कहाँ गए, इनको छू रहे, इस तरह के, इसका मतलब अशुचि। जितने जो भी संयोग हैं वे सब अशुचि हैं। संयोग में शुरुआत अपन ने शरीर से की थी, क्योंकि मूल तो यही है, ये चारों गतियों में है। बाकी तो ये कभी कभी मिलते, सब गतियों में तो है ही नहीं। नारियों के कहाँ कुटुंब परिवार है, त्रियंचों में भी एक इंद्रिय आदि के कहाँ मकान दुकान है, कहाँ कुटुंब परिवार। ये तो मनुष्य भाव की नई कमाई है। देवों में थोड़ा बहुत मिल जाता है, बाकी सब में तो नहीं है। तो मूल तो ये शरीर। अशुचिता की चर्चा भी यहां से ही करें, क्योंकि 24 घंटे का आकर्षण है शरीर पर। शरीर अपना लगता है, बस इसीलिए इनमें आकर्षित है, क्योंकि शरीर सापेक्ष है सब है। यदि शरीर पराया लगने लगे तो इनमें परत बुद्धि आने में देर नहीं लगनी। जहां शरीर ही अपना नहीं, तब क्या भगनी, क्या माता, पड़ा रहेगा बोरी बिस्तर, हंस अकेला जाता। किसका घर, किसकी दुकान है, व्यर्थ विवाद बढ़ाए, छोड़ बहिर्मुख जीव दृष्टि जीव तू सदगुरु हो समझाए। यानी शरीर से जहां नाता टूटा, शरीर में परत बुद्धि आई, तो फिर इनमें परत बुद्धि लाओ एक कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएगी। तो मूल तो शरीर को अपन देखें, शरीर अशुचितामय, गंदगी में। कैसे? इसकी तो रचना ही गंदगी से है, मूल ही इसका गंदा। रजवीरी से बनता है। रजवीरी कौन से शुचि पदार्थ है? और 24 घंटे की भी इसकी स्थिति तो गंदगी 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 के अलावा क्या है? अपने ज्ञानियों ने तो कितना कितना इसका स्वरूप बताया। देखिए अपन करें चर्चा। सबसे प्रसिद्ध 12 भावना भूधरदासी की, राजा रण छत्रपति। बच्चे को ही रटा देते हैं, इन्हें 2-3 साल का बच्चा होगा और रटा देते, वहीं से शुरू करें। क्या स्वरूप बता रही शरीर का? दीपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा दे, भीतर आसम जगत में और नहीं घिन के। चमड़ी रूपी चादर से मड़ी है। घरों में होता है ना अपना, कोई ऐसा स्थान हो जिसको अपन कबाड़ घर बना रखा हो, बना नहीं पड़ता है, घर में कोई ना कोई स्थान तो बना ही लेते, पर ऊपर से बहुत बढ़िया चद्दर पर्दा लगा देते। वो अंदर जाके देखो तो
यानी ऊपर से तो बहुत टिपटाप बढ़िया पर्दा लगा हुआ है, और पर्दा को थोड़ा सा खींच के देखो तो अंदर कि अपने से ही ना देखा जाए। वे कहते शरीर भी कैसी है, कैसा है, दीपे चाम चादर मणि, ये चमड़ी रूपी चद्दर, चमड़ी रूपी पर्दा मड़ा हुआ है, इसलिए अच्छी लग रही, चिकनी चुपड़ी लग रही, पर है कैसी, हाड़ पिंजरा देह। वो अस्पताल में देखा होगा नरकंकाल, यानी पूरा हड्डी हड्डी का ढांचा बिना मांस आदि के, कैसा लगता, देख के घबरा जाते कि भगवान ऐसा है ये। वे कहते ऐसा है हाड़ पिंजरा देह, और भीतर यदि देखें तो और नहीं घिन, कि कहीं से भी देखें कोई भी शुचिता है जिसको अपन देखते रह सकें, ऐसा है क्या प्रमाण कि कहीं से बाहर निकलता है ना वो सामान, तो अपनी क्या दशा होती उससे पता लग जाता। यानी कोई थूक देवे यहां, इसका ही था ना आपके बढ़िया शरीर का। अब जब थूक के प्रति ही ये स्थिति, तो बाकी का तो क्या कहें, और कोई गंदगी यदि किसी ने कर दी हो तब तो कहने क्या। तो ऐसा ये शरीर ने कितना गंदगीमय, इस पर यारी, इसके प्रति आकर्षण। यदि छेड़ालाकार दौलत राम जी से मिलेंगे तो वे क्या कहेंगे, पल रुधिर राधे मल थैली, की कस वसादिते मेली, नौ द्वार बहे घिनकारी, असी देह करे किमियारी। अरे दोस्ती भी करनी है तो कोई अच्छा चुना जाता कि नहीं, कि चाहे जिससे दोस्ती कर लेते। यारी मतलब दोस्ती, मित्रता। तो मित्रता करना चाहता है कोई, तो ये भी तो सोचता है ना कि ये मित्रता करने लायक है भी कि नहीं, कि चाहे जिससे कर लेता। वहां पंडित जी साहब कह रहे सोचो तो सही, जिसके साथ में मित्रता कर रहे हो कैसा है उसका स्वरूप, असी देह है, वो इससे यारी कर रहे, इसको मित्र बना के रखा। कैसा, पल, मांस, रुधिर, रक्त, राग, मवाद, पीप, मल, सभी लघुशंका दीर्घशंका आदि सभी मल, गंदगी, इनकी तो थैली है। जिस चीज का थैला होगा वही तो भरा होगा ना। यानी गेहूं की थैली में क्या मिलेगा, चावल की थैली में, तो मल की थैली में। और की कस वसादिते मैली, हड्डियां, मांस मज्जा, इनसे मैली। और इतना ही नहीं, 9 दरवाजे और 9 के 9 ही खुले हुए, और निरंतर बह रही है इनसे गंदगी। 9 द्वार बहे, वो भी घिनकारी, देखते साथ ही नाखों सिकुड़ जाए कि ऐसी चीज हमसे तो नहीं देखी जाती। कहिए गटर की नाली बह रही हो ना, वो मान लो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, निकलना पड़े, कैसे निकलेंगे। यानी वो 1 मिनट का रास्ता ऐसे पार नहीं होता, बोलो। और यदि कहीं और चीज पड़ी हो तो तब तो बिल्कुल, यानी इस तरफ जाना हो ऐसे चल रहा है, दृष्टि न पड़ जाए। कितना बढ़िया है वो, इसका ही उत्पादन है। कहां से आया था वो मां, जो अभी देख नहीं पा रहे ना, वो इसमें से ही आया था, इसका ही प्रोडक्शन है। तो कितना बढ़िया शरीर है ये, इस पर रीझ रहे नहीं, क्या भरा है इसमें, किससे बना है। आचार्य समंत भद्र स्वामी से मिले रत्नकरण श्रावकाचार में, तो वे तो लिखते मल बीजम, यानी बीज ही मल का पड़ा। शुरू में चर्चा की थी ना, रज और बीरी से बना है, तो रज और बीरी कौन से पवित्र होते। मल योनिम, योनि भी मल, मल बीजम मल योनिम, गलन मलम
पूति गंधी बीभत्सम, कि उगलता भी है तो गंदा 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 पदार्थ। पश्यन्नंग मनंगात विरमतियो ब्रह्मचारी सा, कि ऐसा इसका स्वरूप देख करके जो शरीर से विरक्त हो जाते हैं, अशरीरी भगवान आत्मा में रक्त होते, वे ब्रह्मचारी। तो ऐसा स्वरूप शरीर का विचार करे तब कहीं इसका आकर्षण टूटे, और इसका आकर्षण टूटे तो बाकी घर कुटुंबियों से भी विरक्ति होगी, क्योंकि वे सब तो इससे संबंध रखते हैं। इतना इतना इसका विश्लेषण किया ज्ञानियों ने। तो 10 लक्षण पर्व चल रहे, शौच धर्म का अर्घ, पंडित ध्यानत राय जी कृत पूजन का, उसमें भी शरीर का स्वरूप बताया। क्या लिखा, क्या है ये शरीर, कैसा कैसा है। प्राणी सदा शुचिशील संयम, ज्ञान ध्यान प्रभावते, नित्य गंगे जमुने समुद्र न्यावे, अशुचि दोष स्वभावते। ऊपर अमल मल भरो भीतर, कौन विधि घट सूचि कहे, बहु देह मेली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लय। कैसा ये शरीर, नित गंग जमुन समुद्र नावे, साधारण से पानी से नहीं तो भी क्या निकलेगा, अशुचि दोष स्वभाव होते हैं। ऊपर से तो बराबर पवित्र दिखती है, चिकनी चुपड़ी, ऊपर अमल, परंतु अंदर मल भरो। यानी ऐसा घड़ा कि ऊपर से तो बढ़िया है, चिकना सोने का बना हुआ, और अंदर तो ऊपर अमल मल भरो भीतर, कौन विधि घट सूची कहे, कैसे कहे कि इसको भी शुद्ध है। ये ऊपर से तो लग रहा है शुद्ध से चिकना चुपड़ा, पर अंदर कहीं से भी देखें, यानी धोखे से थोड़ी सी चमड़ी उधड़ जाए ना, तो थोड़ी सी, यानी ज्यादा से दीवार से दगड़ गए तो थोड़ी सी चमड़ी उधड़ी, उतना नहीं देखा जाता। ये सब ढक लो, इसको गिला नहीं आ रही, यानी थोड़ा सा भी मांस निकल आवे तो उतने में थू 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 होने लगती। तो कौन विधि घट सूची कहें, कैसे इसको शुद्ध कहें। और यदि नयनदास जी से मिले तो वे तो और भी अधिक इसका नग्न स्वरूप बताते हैं कि किस पर दीज रहे, विचार तो करो जरा। अपने को ज्ञानी कहते हो, जीव राजा कहलाते हो, भगवान आत्मा कहलाते, और ऐसे पर रीझ रहे तो वे तो ऐसा लिखते, बिन ज्ञान ध्यान धन तेरा, बिन ज्ञान ध्यान तन तेरा, है चंडाल का डेरा। क्या है शरीर, चंडाल का डेरा। जिनने भीतर से हेरा, उन थू थू कर मोह फेरा, मल मूत्र मास का घड़ा, रात दिन सड़ा, मुझे निज पड़ा नित पड़ा, उठा कर धरना, अब लिया पंच परमेष्टि तुम्हारा शरणा। कितना बढ़िया काम मिला। 24 घंटे के मल मूत्र मांस का घड़ा, और वो भी निरंतर सड़ रहा, और 24 घंटे ढोना पड़ रहा। बाकी कुछ हो तो बोझ उतार के भी रख दें। पानी भरने के लिए घड़ी लेके आए हो ना, तो थोड़ी देर को रख भी सकते नीचे, पर ये वाला घड़ा मुझे नित पड़ा उठाकर धरना, 24 घंटे बोझ ढोना पड़ रहा। और इतना सब करने के बाद भी ये फल क्या देगा,
माटी में मिलेगी देह, होएगी खे, खे मतलब राख। कितने बढ़िया हो कामदेव का भी शरीर। अंत में माटी में मिलेगी देह, होएगी खे, इसी के नेह, यानी इसका तो स्वरूप ऐसा, पर इसमें जो हम प्रीति किए, मैं मनुष्य, मेरा शरीर कितना बढ़िया, देखो कितने बढ़िया गोरे भूरे, कितना बढ़िया आकार प्रकार, तो इसी के नेह पड़ा दुख सहना, अब लिया पंच परमेष्टि तुम्हारा सरना। ऐसा निरंतर इस शरीर का स्वरूप विचारें, तब कहीं इससे थोड़ी सी विरक्ति जगेगी। यानी मित्रता लायक भी तो होना चाहिए ना सामने वाला। देखो कहीं भी किसी से भी रिश्तेदारी जोड़ते हैं तो पहले सोचते हैं ना कि ये हमारे लायक है भी कि नहीं। अपने बेटी की शादी करनी हो तो मान लो बेटी की शादी करनी तो दामाद खोज रहे, तो चाहे जिसको दामाद बना लोगे, कि ये भी सोचो कि ये हमारे लायक है भी कि नहीं। यानी इसके साथ संबंध बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि हमारी और बेइज्जती हो जाएगी। किसी की बेटी घर में लानी हो, बहू बनानी हो, तो यद्यपि लानी तो वो बेटी है, माता पिता तो नहीं लाने उनके, फिर भी संबंध जोड़ने के पहले सोचोगे कि नहीं कि इनके घर से संबंध जुड़ेगा तो हमें इज्जत मिलेगी कि और बेइज्जती हो जाएगी। अरे उनसे संबंध जोड़ा, उनको अपना विवाही बनाया है, क्या हो गया था, विचार करते नहीं करते। यानी हमारे साथ रिश्तेदारी लायक वो है भी कि नहीं, इस शरीर से संबंध जोड़े बैठे वो विचार भी नहीं करते कि ये हमारे लायक रिश्तेदारी है भी कि नहीं। कहाँ हम चेतन तत्व परम शुचिमय और कहाँ ये अचेतन परम अशुचिमय, कैसे रिश्तेदारी निभेगी। कितना अशुचिमय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अनेक ग्रंथ लिखे, उसमें एक इष्टोपदेश नामक ग्रंथ भी, उसके ऊपर संस्कृत भाषा में टीका लिखी है पंडित आशाधर जी साहब ने। तो उस टीका में एक जगह लिखते हैं कि शरीर कैसा है, गंदगी बनाने की मशीन, फैक्ट्री। शक्कर बनाने की फैक्ट्री होती ना, तो गन्ना डालो शक्कर बन के आ जाएगी। कपड़े बनाने की फैक्ट्री, कपास डालो कपड़ा बन के आ जाएगा। ऐसे ही यदि अच्छी से अच्छी चीज को भी गंदा बनाना हो तो कोई अलग से कुछ नहीं करना, बस एक सेकंड को इसका स्पर्श भर होगा और फिर देखो मजा। एक बढ़िया शुद्ध साफ कपड़े हैं ना, बैग में रखे रहे तो वर्षों वर्षों तक भी रखे रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ना। और मान लो आपने अभी 5 मिनट को सूट पहन लिया और फिर इनको कहो ये बिल्कुल फास्ट ट्रेंड है आपकी, और भी कई बार कह चुके कि ये सूट हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें देना पहनने को। तो आपने 5 मिनट को पहना और फिर कहना लो पहन लो। आपका पहना नहीं, बैग में रखा था बढ़िया और मैंने तो मात्र 5 मिनट के लिए पहना। अरे 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 1 मिनट को भी पहन ले। बोलो, वो जो बैग में वर्षों वर्षों से रखा था और बिल्कुल शुद्ध था, और 1 मिनट को इस पर क्या आ गया कि अब धुले बिना पहनोगे, बिना धुले। बोलो, 1 मिनट में गंदा, और बादाम पिस्ता आदि डिब्बे में रखे रहे वर्षों वर्षों तक, कुछ नहीं बिगड़ता। और बस 1 सेकंड को यहां आ गया और फिर कहें लो दीदी कैसी बातें करते हैं, कितने गंदी हो आप। क्यों, क्या हुआ? आपकी तो बादाम है ना, आपकी पिस्ता।
यानी एक सेकंड को इसके संपर्क में आया कि देखने लायक नहीं रहने वाला। कितना बढ़िया है। विचार करें किस पर आकर्षित है। यानी कोई भी चीज यदि अपवित्र बनानी है तो बस एक सेकंड को इसका संपर्क कर दो, इतनी बढ़िया है चीज। यदि इसका विचार करें तो नियम से विरक्ति आएगी। अपने डॉक्टर भारली जी, हुकुमचंद भारली, उन्होंने जो 12 भावना लिखी उसमें ये भाव बहुत अच्छे से गूंथा। क्या लिखते हुए, इसे देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। बस पल भर, एक सेकंड को भर आ जाए और पूरा गया काम से। तो गंदगी बनाने की फैक्ट्री। और जो अपन स्वयं भगवान आत्मा जो इसमें रह रहे हैं, कितना शुचिमय, ये विशेष चर्चा तो स्वभाव की सामर्थ्य में आएगी। अभी तो मात्र इससे जोड़ने के लिए थोड़ी सी चर्चा कि कितना शुचिमय, किंतु रहे इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह ध्येय है श्रद्धेय है, बस गेय भी यह आत्मा। कि इतने गंदे शरीर में रह रहा है तो भी ये गंदा नहीं होता, बल्कि इसके कारण शरीर पवित्र कहलाता रहता। मुनि महाराज श्री नहाते 28 मूल गुणों में स्नान नाम का व्रत है। स्नान का तो त्याग है और अपन चौके में ले आते हैं उन बिना नहायों को। और कैसा मानते, धन्य भाग, आज तो सोने का सूर्य उगा है। कितने कितने भवों का पुण्य आज एक साथ फला है कि जो हमें आत्माराधक संतों के दर्शन का सौभाग्य मिला, जिनके चरण कमल हमारी इस झोपड़ी में पड़े। कितना अहोभाग्य मानते, अंदर से गद 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 गद, कितना अहोभाग्य, कृत कृत हो गए आज तो। और मान लो वहीं देहावसान हो जाए, हो तो सकता, आयु के निश्चित तो कहीं भी पूरे हो सकते, तो वहीं देहावसान हो जाए। अब क्या होगा? नहीं, अभी उनके प्रवेश से अपने को कृत कृत मान रहे थे, ऐसा अनुभव कर रहे थे कि आज तो सोने का सूरज उगा है। और एक सेकंड में जहां आत्मा उस शरीर में से निकला, अब उस चौकी में आप भोजन तो करोगे ना? क्यों, महाराज जी भोजन कर रहे थे ना वहीं। अब तो पूरा धुलेगा, जो सामान रखा वो पूरा फेंकेगा। यानी इसमें रहने वाला आत्म तत्व कितना परम पवित्र कि गंदा शरीर भी पवित्र कहलाता रहता, और ये परम पवित्र तत्व निकले तो छूते भी नहीं, और छुए तो नहाना पड़ेगा। किसी के आप पातक का कोई प्रसंग बन गया हो, 2 मिनट पहले आप उनको देख के आए थे, यानी जो गुजर गए तो 2 मिनट पहले आप देख के आए थे, आखिर घर पे नहाओगे? नहीं। अब इसके बाद 2 मिनट बाद भी गुजर गए, अब आप गए, अब क्यों? शरीर तो वही का वही है। और 2 मिनट पहले तो बराबर मान लो कोई बहन थी तो अच्छे से छू करके भैया वृत्ति करके आए थे आप, खूब अच्छे से हाथ पर दबा के। सुनाई ज्यादा नहीं देता था तो बिल्कुल कान से मुंह लगा के संबोधन दे के आए थे, तो भी कुछ नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं नहाने की। और बस आत्मा निकला
कि जैसे सारी गंदगी आ गई। अब यदि ऐसे ही घर में प्रवेश किया तो घर के सब ऑब्जेक्शन उठाएंगे, नहीं पहले नहाओ, पहले नहाओ। कि नहीं ऐसे कपड़े बदले लेते, नहीं चलेगा, सिर से नहाओ। यानी इसमें रहने वाला आत्म तत्व तो कितना परम पवित्र और ये शरीर कितना अशुचितामय, ये निरंतर विचार रहे तब कहीं शरीर का आकर्षण छूटे। और शरीर का आकर्षण छूटे तो बाकी संयोग तो शरीर सापेक्ष है। मकान दुकान किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? तो जहां शरीर पराया लगे, इसकी ओर का आकर्षण छूटे तो बाकी से भी अपने आप ही निवृत्ति हो जाती। विस्तार तो जितना करेंगे कम निकलेगा। बस निष्कर्ष इतना समझ लें कि शरीर पूरा का पूरा गंदगी का ही ढेर, प्रीति करने लायक इसमें कुछ नहीं। यानी क्षणिक तो है ही, असरण तो है ही, पर इसके साथ ही अशुचि भी। अब अन्य संयोगों की चर्चा करें, क्योंकि आगे भी बढ़ना है ना, इसी को थोड़ी चर्चित करते रहना है। अन्य संयोग क्या है? जो भी अपने संपर्क में आ रहे पंचेंद्रिय विषयों की भोगोपभोग सामग्री जो भी है, वह सब अन्य संख्यात असंख्यात या अनंत जीवों के द्वारा छोड़ा गया शरीर। जिनमें अभी जीव बैठे हैं, कितने तो उनको भी काम में लेते हैं, पर अभी उनकी चर्चा नहीं करें। अभी बिल्कुल शुद्ध चीज की चर्चा करें, यानी जिसको अपन बिल्कुल शुद्ध मानते, यानी बिल्कुल खादी का कपड़ा सबसे शुद्ध माना जाता है ना। अब इसकी चर्चा करें। क्या है वो जो वनस्पति का एक जीव थे, कपास का फूल, पहले अनंत का एक था जब तक वो परिपक्व नहीं हुआ था। फिर इसके बाद असंख्यात जीव या संख्यात जीव रह गए, और बाद में भी जीव अपनी आयु पूरी करके निकल गए। तो किसान ने उस कपास को इकट्ठा किया, उससे धागा बना, उससे ये साड़ी बनी। तो जिसको हम पूर्णतया शुद्ध कह रहे तुलनात्मक, वो भी मूल में क्या है? असंख्य अनंत जीवों के द्वारा भोग करके छोड़ा गया शरीर। कितना पवित्र। वो गेहूं जैसे बिल्कुल शुद्ध कह रहे कि साहब हमने बिल्कुल कुएं के पानी से धोया है, और ये सब ऐसा गेहूं नहीं लाए थे। हमारे यहाँ स्वयं खेती है और कोई उसमें गलत खाद नहीं डालते हैं और गलत ढंग से काम नहीं करते, कभी रात में नहीं करते काम, वो वाला गेहूं। और बराबर कुएं का पानी बराबर जीवानी पहुंचा करके ये प्रासुक करके उससे धोया और ऐसी जगह सुखाया कि एक मक्खी भी ना बैठ जाए, कबूतर आदि तो दूर। और हाथ चक्की से पीसा है, बिजली की चक्की से भी नहीं। 16 के कपड़े पहन के, बिल्कुल प्योर सूती कपड़े 16 के अथर सुखा के पहन के उसकी रसोई बनाई। परम पवित्र है ना। तुलनात्मक तो कहेंगे, पर इस प्रसंग में यदि अपन विचार करें तो वो एक गेहूं, यानी गेहूं का वो एक दाना पहले अनंत जीवों का शरीर था। जब वो परिपक्व हो रहा था ना, बढ़ रहा था, तो अनंत जीवों का शरीर, यानी अनंत जीव उसमें रह रहे थे। और जब परिपक्व हो चुका, सप्रतिष्ठित से अप्रतिष्ठित बन गया, तो संख्यात या असंख्यात जीवों का शरीर रह गया। और फिर पूरा ही पक गया तो वे जीव अपनी आयु पूरी करके शरीर छोड़ के चले गए, उसको अपन ने ले लिया। तो वो क्या है? जीवों के द्वारा छोड़ा गया शरीर। इतना पवित्र। ऐसी हर सामग्री का विचार करना। और ये तो अपन उनकी चर्चा कर रहे हैं जिनको चरणानुयोग शुद्ध कह रहा है, भक्ष्य कह रहा, मुनिराज भी जिसको ले सकें। अभी अपन उनकी चर्चा कर रहे हैं। बाकी सिंथेटिक की लें, अवक्ष की लें, तब तो कहने क्या।
यानी उनमें तो अभी भी जीव बैठे हैं। अपन तो किनको उदाहरण बना रहे कि जिनमें से जीव निकल गए और वे भी अपनी आयु पूरी करके, यानी हमने नहीं मारा है। गेहूं पूरा वहां पौधे पर लगा लगा सूख गया जब अपने आप, यानी उस जीव ने अपनी आयु पूरी कर ली। अब इसके बाद वो गया, उस गेहूं की चर्चा कर रही। और जो आज बीच में ही तोड़ के लाए हो वो करते ना, भून के खाते, क्या बोलते, होरा हरला, क्या बोलते, तो उसकी बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि उसमें तो हमने ही जीव मारी। यहाँ तो किस गेहूं की बात है कि जो बिल्कुल पौधे पे लगा लगा पूरा पक गया, पीला हो गया, सूख गया। अब उसको तोड़ करके हमने काम में लिया, और हमने भी नहीं तोड़ा, वो किसान ने इशारा किया, उस गेहूं की बात। तो वो भी पहले अनंत अनंत जीवों का शरीर था, बाद में असंख्य जीवों का शरीर रह गया, बाद में वे जीव निकल गए, अपनी आयु पूरी करके छोड़ के चले गए। इसके बाद हमने काम में लिया। पर है क्या, जीवों के द्वारा छोड़ा गया शरीर कितना पवित्र। ऐसा हर सामग्री में सोचना। वो थाली बढ़िया चांदी की थाली, क्या है वो, असंख्य पृथ्वी का एक जीवों के द्वारा छोड़ा गया शरीर, जिसमें फूले नहीं समारा ना। अरे सब हमारे यहाँ चांदी का सेट है पूरा, भोजन हम चांदी के बर्तनों में करते, चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी की चम्मच, चांदी का लोटा, उसमें भोजन करते। हम कोई छोटे मोटे व्यक्ति थोड़े। आचार्य भगवान से पूछो, वे कहेंगे असंख्य पृथ्वी का एक जीवों के द्वारा छोड़ा गया शरीर है। तो चांदी पृथ्वी का एक है, निकाला खदान में से, दे दिया स्वर्णकार को, उसने पिघला करके किट्टी काली में निकाल दी, और फिर थाली का आकार दे दिया, कटोरी का आकार दे दिया। तो असंख्य पृथ्वी का एक जीवों के द्वारा छोड़ा गया शरीर। ये सब हम तो बिल्कुल सेंधा नमक खाते हैं, वो भी तत्काल का पिसा हुआ, प्राशुद्ध किया हुआ। बढ़िया है, चरणानुग धन्यवाद दे देगा, बढ़िया है। पर मूल में क्या है, वो असंख्य पृथ्वी का एक जीव और उनके द्वारा छोड़ा गया शरीर। देखो, ये सब निरंतर ख्याल में रहे, भोजन करना मजबूरी लगने लगे। और जब ये शुद्ध भोजन ही ऐसा, भक्ष्य भोजन की ही ये दशा, तो जो हमारी आदत है जो अभक्ष्य, उसकी तो क्या कहना, उसमें तो साक्षात ही जीव है, तो वे तो वही मरे हैं। यानी ये तो जो चर्चापन कर रहे हैं वो शुद्ध भोजन की, जो मुनि महाराष्ट्री ले रहे उस भोजन की चर्चापन कर रहे कि वो सब भी असंख्य जीवों के द्वारा छोड़ा गया शरीर। कैसी प्रीति हो, मजबूरी लगेगी, आत्मज्ञानी से भर करके भोजन होगा तो फिर शान रहेगी, फिर बढ़िया बढ़िया आइटम, भले इतने थक के चकनाचूर हो जाएं कि फिर यहां बैठ करके नींद निकालें, पर बनना तो चाहिए अनेकों आइटम। तो सीधा सीधा फिर वो खाली खाली थाली क्या अच्छी लगेगी, कम से कम 10 आइटम हो, थाली पूरी भरी लगे, तब तो मजा आए ना, तब तो ही लगे ना कि हाँ हमको सुघरन है। नहीं तो हमें सुघरन कौन मानेगा। हम बढ़िया बढ़िया रसोई बना के जानते, ये सारा अपना मस्ती का नशा उतर जाए। क्या है ये ध्यान में रखना, भी शुद्ध चीज की बात चल रही है, होटल आदि के भोजन की बात नहीं कर रही हूं, सिंथेटिक कपड़े की बात नहीं चल रही है, ऊनी कपड़े की बात नहीं चल रही। अभी तो जो प्योर शुद्ध कहलाता, यानी भगवान का भी प्रक्षाल जिस कपड़े से कर लेते हैं, अभी उसकी बात कर रहे हैं। वो जल, कुएं का पानी, कुआं भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल खुले में, तल तक सूर्य की किरणें पहुंच रही, बराबर छान के जीवानी भी वहीं तक भेज दी, और गैस से नहीं, इलेक्ट्रिक से नहीं, बिल्कुल लकड़ी वाले ईंधन से, कोयले वाले ईंधन से हमने उसको प्राशुद्ध किया। परम पवित्र है क्या
वो असंख्य जल कायिक जीवों के द्वारा छोड़ा गया शरीर, और वो जो शुद्ध ईंधन लकड़ी वाला अथवा कोयले वाला, असावधानी से नहीं किया, बिल्कुल एक एक कोयला हमने देखा था, सिगड़ी भी बढ़िया देखी थी, तब उसको जलाया है क्या? असंख्य अग्नि का एक जीव, और वे छोड़े गए शरीर नहीं। पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक जीवों के तो छोड़े गए शरीर हैं। तो वे तो अपन शरीर काम में ले रहे, और अग्नि कायक और वायु कायक जीवों के द्वारा छोड़े गए शरीर नहीं, वे तो जीव ही। यदि वो जीव निकल जाए तो आगे खत्म, फिर क्या बनाओगे रसोई, किस पे करोगे पानी गरम? तो वो तो वही जीव मर रही है, जन्म ले रहे। जो गैस जल रही ना, और अपने को तो कैसे में रसोई बनानी पसंद आती, फटाफट फटाफट फटाफट, अच्छी तेज की आंच, और जल्दी 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 जल्दी, यानी भले बर्तन के बाहर भी निकलती रही, तवा के बाहर भी निकलती रही, विचार नहीं है, बस अपनी शान। पैसे तो अपने को लिए कोई मायने रखते ही नहीं, वो तो भरपूर मिले हैं, क्या फर्क पड़ना। यानी एक सिलेंडर 15 दिन में क्या 2 दिन में भी खत्म हो जाए तो फर्क क्या पड़ना है। यानी बस सबको पैसों से नापते। जितनी तेज आंच में रसोई बनेगी, वे जीव तो मरने ही हैं, चारों ओर के षटकायिक जीव उतने मरने, वातावरण सब ओर का उतना गर्म होना। वो गैस तो बर्बाद जानी है, तो वो अग्नि का एक, वायु का एक तो मरे ही, और बर्तन भी उतने जलने हैं। तेज आंच पे बना ना, भगवान ये काली हो जाती, जल बन जाती चीज, और मंद आंच पे रखो तो, और खतरा भी उतनी, स्वयं के जलने का भी खतरा। मंद आंच पे होगा, बर्तन के अंदर अंदर ही वो लौंज होगी, तो कैसे आग, साड़ी में आग लगेगी। और तेज कर दी तो उतारने गए, बाहर निकल ही रही थी लो, खेल खत्म भी हो सकता। यहां तो इससे आगे की बात कि वो तो साक्षात जीव, यानी अपने सामने ही असंख्य जीव मर रहे और असंख्य जीव जन्म ले रहे, उस अग्नि कायक में और वायु कायक में, उससे बनी हुई रसोई। ये तो पता होगा ना, मुनि महाराज श्री आदि आहार को आए हो और चौके में एक चिंगारी दिख जाए तो अंतरा करके चले जाते। कारण क्या? बस ये कि वो अग्निकाय की ऐसी चीज कि वो अर्चित तो होती ही नहीं, वो तो जल रही, मतलब जीव ही असंख्य मर रहे जन्म ले रहा है, मर रहे जन्म ले रहा है। तो मर रहे जन्म ले रहा है मतलब वो तो प्रसूत का गृह, वो शमशान घाट हो गई, यानी वही जन्म ले रहे हैं तो प्रसूत का गृह भी, और वहीं मर रहे हैं तो शमशान घाट भी, तो वो भोजन शुद्ध कैसे होगा? इसलिए एक चिंगारी दिख जाती है तो अंतराय करके चले जाते हैं। क्यों? ये तो मर रहे हो, जी रहे। ऐसे हैं सारे भोगो भोग के पदार्थ। आप जितना सोच सकें, क्योंकि अपने पास विषय अधिक है और समय कम है, तो मात्र संकेत है ही, पर हम जितना सोच सकें, यानी पांचों इंद्रियों के विषय भोग की जितनी जो भी सामग्री विचार करेंगे, तो असंख्य अनंत जीवों के द्वारा छोड़ा गया शरीर। मोती की तो बात की थी, वो तो त्रस कायिक है। ये तो अभी उदाहरण दिए स्थावर कायिक, पर वो तो त्रस कायिक। आजकल जो मूंगा का चलने लगा, प्रबाल का, ये सब 2 इंद्रिय त्रस कायिक, यानी केंचुआ आदि जैसे, लट आदि जैसे। मूंगा, प्रबाल, बढ़िया अंगूठी, देखो हमारे तो मूंगे की अंगूठी है, प्रबाल की अंगूठी, त्रस कायिक है। केंचुआ समझते ना? लट, ये जो चावल आदि में हो जाती ना वो, अथवा ये मटर आदि में भी कभी कभी वो लट निकलती इतनी बड़ी बड़ी, वो 2 इंद्री। तो वो प्रबाल, मूंगा, मोती, ये सब 2 इंद्री जीव। शंख, सीप,
कि तो हम तो बंधनवार लगा के रखी, बढ़िया सीपें लगी हैं, चमकती हैं, वो लाश लटका रखी। त्रस्कायिक जीवों के शरीर लाश कहलाते। जैसे अपन त्रस्कायिक हैं तो ये शरीर क्या कहलाएगा? जीव निकल जाए तो क्या कहलाएगा? वो भी त्रस्कायिक। तो वो लाश लटक रही मेन गेट पर, बंधन सीपों से, शंख, छोटे छोटे शंख, पास में समुद्र मिल जाते हैं फ्री फोकट के, छोटे छोटे से सीप शंख, तो उससे बढ़िया बंधनवार इन लाशों से सजा रहे हैं घर। हर सामग्री पे विचार करना कि जितनी जो भी भोगोपभोग की सामग्री अपने संपर्क में आ रही है, अभी अशुद्ध वाली की तो बात ही क्या करें, उनमें तो साक्षात जीव भी हैं, पर जिसको शुद्ध कह रहा है चरणान योग, वो भी असंख्य और अनंत जीवों के द्वारा छोड़े गए शरीर कितने पवित्र हुए। इसका नाम है संयोगों की अशुचि का। यानी सब मकान बनाया अपन ने, क्या है ये सब? टाइल्स। पृथ्वी का एक जीव थे पहले असंख्य। मान लो यदि सीमेंट के नकली बनाए गए हैं तो वो असंख्य थे, पर उनको पीस पीस करके तो फिर अलग से टाइल्स बनाए। और मान लो सीधे संगमरमर आदि के हों तो वो चट्टान में से निकाल के, तो वो भी असंख्य पृथ्वी का एक जीव, उनके शरीर। कितनी बढ़िया चीज। और हम खुश हो, देखो हमारी बिल्डिंग कितनी बढ़िया, फुल मार्बल, कितनी बढ़िया चमक वाली। क्या देख देख के खुश हो रहे हैं? जीवों के द्वारा छोड़े गए शरीर। और कितने ही तो अभी जीव भी बैठे। ये जो चट्टाने आदि होती है ना सीधे, यानी ये तो नकली बना हुआ, तो इसमें तो सारे जीव पिस करके खत्म हो गए, अब अकेले शरीर रह गए। पर जो संगमरमर आदि यानी सीधे चट्टानों में से निकाला, ग्रेनाइट आदि, पृथ्वी का एक जीव के शरीर की अवगाहना होती घनांगुल का असंख्यात्मा भाग, मतलब बहुत ही छोटा। और आपका तो इतना बड़ा ग्रेनाइट पत्थर है, तो ऊपर तो आपने वो पॉलिश कर दिया, तो ऊपर के जीव तो खत्म। पर अभी जो नीचे मोटाई है ना, जो उसमें अभी भी एक एक कण कण में असंख्य जीव बैठे, और जिसको देख देख के हम खुश हो रहे हैं। कितना बढ़िया मकान हमारा, देखो कितने बढ़िया टाइल्स लगाए हैं, अनेक अनेक प्रकार के, देखो यहाँ लाल तो यहाँ नीला तो यहाँ पीला तो यहाँ सफेद। किसको देख के खुश हो रहे हैं? क्या है वो? यानी अभी तो उनमें स्वयं में भी पृथ्वी का एक जीव बैठे हैं, और अन्यथा वो निकल गए तो उनके द्वारा छोड़ा गया शरीर है। इस तरह के जीव कोई सी भी सामग्री लें जो भी अपने काम में आ रही, संपूर्ण सामग्री संख्यात असंख्यात अनंत जीवों के द्वारा छोड़ा गया शरीर यदि शुद्ध है तो, और अशुद्ध है तब तो अभी भी उसमें जीव, तो वो तो जीव सहित काम में ले रहे हैं। अब वो अपने पेट में ही मरेंगे। यानी ये जो चर्चा की वो तो शुद्ध की कि वे जीव अपने आप निकल गए हैं, फिर अपन ने काम में लिए, और अमर्यादित ही ले रहे हैं, बिना प्रयासों का ही पानी दे रहे हैं, आटा आदि बिना मर्यादा वाला ले रहे, तब तो उसमें स्वयं जीव पैदा हो गए। अब वे जीव स्वयं मरेंगे और दूसरे जिएंगे, यानी अपना मुंह ही त्रिसूत का ग्रह बनेगा और शमशान घाट बनेगा। कितनी बढ़िया चीज है। ये निरंतर विचार रहे तब इन संयोगों की ओर का आकर्षण टूटे कि क्या है ये। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने समयसार जी की 96वीं गाथा की टीका लिखते हुए अंत में अपने को झकझोरते हुए एक शब्द डाला, एक वाक्य है, शब्द क्या, मृतक कलेवर में
अमृत स्वभावी विज्ञान घन आत्मा मूर्छित हो गया। आप होश में हैं बेहोश हैं? पक्का? वे कह रहे मूर्छित बैठे ये सब, कछु सुध बुध ना ही रही है, मिथ्या मति छाई गई है। मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो लड़की हूँ, अभी तो जवान हूँ, आगे बुढ़ापा आ जाएगा, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ। आचार्य करे मूर्छित हो, बेहोश हो, कछु सुध बुध नहीं है, बक रहे हो मदहोश में। तो कैसी मूर्छक किसमें? किसमें? मृतक कलेवर में। क्या उपमा दी इसको? किसको? जिसमें से जीव निकल चुका उसकी बात नहीं कर रहे हैं ये, जिसमें से जीव निकल गया होगा उसे तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी मृतक कलेवर कह देगा कि मुर्दा पड़ा उसको छूना मत। यहां तो किसकी चर्चा कि जिसको हम कह रहे नहीं ये तो जिंदा है। शरीर जिंदा होता है? जीवित किसे कहते? जिसमें जीवत्व नाम की शक्ति हो वो जीवित। तो शरीर में जीवत्व नाम की शक्ति होती है, तो ये जिंदा कैसे हो गया? पर अपना तो चलता, एक जिंदा शरीर, एक मुर्दा शरीर। तो हम तो अभी जिंदा हैं, वो दूसरे वो है ना, वो मर गए, हम तो जिंदा। वे कहते हैं मृतक कलेवर है। और स्वयं कैसा है? अमृत स्वभावी, कभी भी नहीं मरे ऐसे स्वभाव वाला। और कैसा? विज्ञान घन, ज्ञान का घन पिंड। घन किसे कहते? ऐसा ठोस नकोर कि जिसमें किसी अन्य का प्रवेश किसी भी कीमत पर संभव ना हो, असंभव। इतना ही नहीं, वो इतना ठोस रहता है कि कोई चीज उससे टकराए तो बर्बाद कौन होगी? यानी घन रखा हो और आपकी कटोरी उस पर गिरी, अथवा वो कटोरी पे गिरे, बर्बाद कौन होगी? उसे कहते घन। तो ये विज्ञान घन, यानी चाहे रागादि इससे टकराए और चाहे ये रागादि पे गिरे, नाश कौन होंगे? इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और तीसरे घन यानी लंबाई चौड़ाई मोटाई वाला होता। घन फल निकालते ना, लंबाई गुणित चौड़ाई तो क्षेत्रफल, और लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई घनफल। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों विद्यमान हैं, ऐसा घन। कितना लंबा है? अनादि अनंत। जो काल है ना, वो लंबाई कहलाती। कितना चौड़ा? असंख्य प्रदेश। जो क्षेत्र है वो चौड़ाई कहलाती। और कितना मोटा? मोटा वैभव से कहलाती। गुजरात में, गुजराती भाषा में तो मोटापन, हाँ, मोटा मानस है, मोटा मानस है। तो मोटा मानस मतलब किसे कहते? मोटा मानस हेल्थ से, कि हेल्थ से तो सूखे संख्य हो, तो मोटा मानस मतलब जड़ वैभव वाला, धूलपति। गुरुदेव की भाषा में कहें तो धूलपति वो मोटा मानस है, यानी वैभव से कहते हैं मोटा। तो ये जो अपना अनंत अनंत वैभव, यानी ज्ञान आदि अनंत अनंत गुण, तो ये अनंत अनंत ये कहलाता अपना मोटापन, मोटाई। तो असंख्य प्रदेशी क्षेत्र, ये चौड़ाई, अनंत अनंत गुणवान मतलब अनंत वैभव संपन्न ये मोटाई, और अनादि अनंत ये लंबाई। तो लंबाई चौड़ाई मोटाई, इन तीन का अखंड पिंड जो कि ज्ञान के माध्यम से पहचाना जाता, उसका नाम है विज्ञान घन। तो ये विज्ञान घन आत्मा जो कि अनादि अनंत अमृत स्वभावी, कभी मर ही नहीं सकता। क्यों? जीवत्व शक्ति अनादि अनंत,
अब वो मिटे तो हम मरे, कब मिटेगी वो? और फिर भी इस मृतक कलेवर में मूर्छित हो गया, इसलिए निरंतर मरने के डर से भयाक्रांत। मर ना जाए, हमें तो बस मरने की चिंता है, मर ना जाए। किसको चिंता हो रही? अमृत स्वभावी आत्मा को मर जाने की चिंता हो रही। नमक को ये चिंता हो रही है कि मैं मीठा ना हो जाऊं। आज तो खारा हूं, कल मीठा ना हो जाऊं। किसको चिंता हो रही? नमक को। कब हो जाएगा वो मीठा? ऐसे अमृत स्वभावी कोई चिंता हो रही कि मर ना जाए। एक अपने समाधि मरण पाठ है, शिवलाल जी द्वारा लिखा हुआ, उसमें इस बात को बहुत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया। इस मरने का व्यवहार तो होता है कि हाँ होता, संगति का असर तो हो गई। तो वे लिखते, मुए संग रह कर बहुत हम मुए, मगर आज निज गुण निरंजन हुए। कि इस मुए की संगति की ना, इस मृतक कलेवर की, तो अमृत स्वभावी होने पर भी मेरे ऊपर भी व्यवहार आ गया। सब वो चले गए, वो मर गए। कौन मर गया? ये संगति का असर कि मुए संग में रहे, इसलिए। तो वास्तव में मरे कि नहीं? तो वे लिखते, मेरा नाम तो जीव है, जीव हूं मैं, चिरस्थिर व चिरकाल चिरजीव हूं मैं। कैसे मरेंगे? मेरा तो नाम ही जीव है। किसे कहते जीव? जो जीता था, जीता है, जीता रहेगा। क्या कहते उसे? और मेरा नाम क्या है? तो मर कैसे गए? है ना, जीव कहते ही उसे कि जो जीता था, जीता है, जीता रहेगा। कब तक? तो मर कैसे जाएगा? तो फिर चिंता क्यों हो रही? मर ना जाए। कौन? मेरा नाम तो जीव है, जीव हूं मैं, चिरस्थिर व चिरकाल चिरजीव हूं मैं। आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, चिरंजीवी भव। मैं तो चिरजीव वैसे ही हूं, कभी मरने वाला हूं ही नहीं। तो व्यवहार क्यों हुआ? मुए संग रह कर बहुत हम मुए। इस मृतक कलेवर की संगति के कारण मैं भी लांछित हो गया, मर गए, सब चले गए। ये संगति का फल। तो अब इस लांछन को धोना हो तो बस एक ही उपाय है, ये बना रहे, इसको थोड़ी भगाना, संगति छोड़ दे, यानी इसको अपना मानना छोड़ दे। तो ये जो मृतक कलेवर में अमृत स्वभावी विज्ञान घन आत्मा मूर्छित हो गया, ये मूर्छा कैसे टूटे, इस मृतक कलेवर का आकर्षण कैसे छूटे, इसके लिए आवश्यक है इसकी अशुचिता का विचार, कि स्वयं ये भी अशुचि और जिन जिन को इसकी पुष्टि आदि के लिए ग्रहण कर रहे, वे भी असंख्य अनंत जीवों के द्वारा छोड़े गए शरीर, तो कितने पवित्र। ये निरंतर विचार करें तो इन सारे संयोगों की ओर का आकर्षण छूटेगा, फिर लेना मजबूरी लगेगी, एक अपराध बोध होगा, गिलानी से भरे रहेंगे। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, खास करके गर्मी में बहुत होने लगता, पानी की कमी हो जाती तो गंदा गंदा पानी आने लगता। पर अब पानी तो ऐसी चीज की उसके बिना तो काम चल नहीं सकता न, वो और कोई चीज हो तो भाई अल्टरनेट, पानी का अल्टरनेट लेते हैं, काम तो चलाना पड़ेगा, पर कैसे भाव से लेते हैं? यानी वो एकदम गंदा हो गया है, पानी का स्तर एकदम नीचे चला गया, एकदम इन्फेक्शन वाला, देखने में भी एकदम यानी अलग से रूप बदला हुआ, अभी गंध भी एकदम दुर्गंध, पर चूंकि अल्टरनेट उसका कुछ है नहीं, लेना पड़ रहा। पर परिणाम कैसा रहता? हे भगवान, कहां से आफत है।
यानी कितनी गिलानी रहती उसके प्रति, कितना अपराध बोध रहता, कितनी मजबूरी महसूस करते। ऐसे ही ये सारे पंचेंद्रिय के विषय भोग अपने को अशुचि लगने लगे तो यद्यपि शरीर है तो लेना तो पड़ेगा, पर वो मजबूरी लगेगी, गिलानी लगेगी। तो फिर अभी जो शान महसूस करते हैं ना, और जितना अधिक मिल जाए हम उतने बड़े, इस लाश पर जितनी अधिक लाशें चढ़ा लेना, यानी एक तो यही मृतक का लीवर और बढ़िया सोने के कंगन, गहने, बाजूबंद, अंगूठी, हाँ कितने बड़े आदमी। किस बात को लेके बड़े आदमी हो गए? मृतक कलेवर पर असंख्य मृतक कलेवर चढ़ा लिए, कितने बड़े आदमी हो गए। यानी शमशान घाट में कोई कभी ऐसा होता है, ये अचानक कोई दुर्घटनाएं हो जाती प्राकृतिक, तो इसमें हजारों लाखों एक साथ मर जाते, तो मुर्दे पे मुर्दे, मुर्दे पे मुर्दे रख करके उस दिन कितना अच्छा लगता होगा। यानी 1000 मुर्दों की सिल्ली बना के और फिर एक साथ उनको उनका दाह संस्कार किया गया, तो लगता है हाँ आज कुछ ऐसा देखो, 1000 रोज तो एक एक जलता था, लगेगा अच्छा। तो ऐसे ये मृतक का लीवर, अब इस पे हमने एक एक पहले ये लपेट लिया, तो ये असंख्य जीवों का मृतक का लीवर, फिर और गहने आदि जो जो भी लपेट लिए, कितनी शान, कितना गौरव महसूस करेंगे। बोलो क्या परिणति होगी। इसके बल पर जीवन में विशुद्धता आती है। यानी अभी जिनको हम अपना बड़प्पन महसूस कर रहे, गौरवान्वित हो रहे जिनसे, और एक ख्याल में आ जाए कि ये तो मृतक कलेवर हैं, असंख्य अनंत जीवों के द्वारा छोड़े गए शरीर हैं, और ये भी स्वयं मृतक कलेवर, तो एक शरीर के ऊपर दूसरे शरीर ला दें और उससे हम अपनी शान महसूस करें कि जितने कम हो उतना बढ़िया। किसमें अच्छा लगेगा कि मृतक कलेवर तो जितने कम से कम हो उतना अच्छा, मजबूरी में लेना पड़ रहा ले रहे, पर कम से कम ये सोच होगी, तब कहीं इनकी ओर का आकर्षण मिटेगा। तो इस तरह से विचार करना, इसका नाम है शरीर संयोगों की अशुचिता का विचार। समय हो गया, शेष चर्चा। चलिए प्रश्न लीजिए। संयोगों की अशुचिता इसका भाव बताते हुए शरीर की अशुचिता को स्पष्ट कीजिए। अगला, शुद्ध माने जाने वाले पंचेंद्रिय विषय भोग मय पदार्थों की अशुचिता बताइए। अगला, समयसार जी की 96वीं 96वीं गाथा की 96वीं गाथा की टीका का एक वाक्य किस संदर्भ में याद किया था, यानी उस संदर्भ जोड़ते हुए आपको बताना है बस।